हम लोग सेटेट का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसमें आज सेकंड क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 का हम लोग हल करेंगे। तो चलिए सेट नंबर 1 का आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, ये दिया गया है। चलिए हम टाइम नहीं गंवाते हुए आज का दूसरा सेट पेपर कह रहा है कि समकालीन विचार के अनुसार बालक विकास की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये बालक विकास की प्रक्रिया जो होती है ये बहुआयामी होती है। क्या होती है? बहुआयामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विकास का डॉट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के माध्यम से प्रारंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो जो है ये अधोगामी होती है। क्या होती है? अधोगामी होती है। विकास किस प्रकार की अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो ये जो है प्रारंभिक बाल अवस्था। किसमें? प्रारंभिक बाल अवस्था में जो है ये क्रियाशीलता में भाग लेते हैं। कौन सी बच्चे के सामाजिक की द्वितीय संस्था कहा जाता है? तो जो है द्वितीय संस्था कहा जाता है। सामाजिक का द्वितीय संस्था होता है मीडिया, उसके बाद जो है धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, ये द्वितीय संस्था है। प्रारंभिक संस्था परिवार है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को दर्शाती है? तो जो है जीन पियाजे का जो है इस सकर्मक अनुपात को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रिय चरण में बालक निम्न में से क्या पाने योग्य हो जाता है? तो जो है परिवर्तन, क्योंकि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा चरण लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो ऐसा शामिल है कौन सा? तो शामिल है पारस्परिक चरण, उत्तर पारस्परिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण। तो जो है ये अपारंपरिक चरण शामिल नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका जो है अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहिए। उससे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो निम्न में से जो है ये अधिगम आकलन, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम आकलन के लिए मानवकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल से बचना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत निम्न में से किसी विद्यार्थी के अधिगम सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो 9 का हो जाएगा सहकर्मी सहयोगिता। कह रहा है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापक को क्या विश्वास होना चाहिए? प्रगतिवादी कक्षा में क्या विश्वास होना चाहिए? तो कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विधिवत प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। किस विचार ने यह बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और इसके पृथक स्वतंत्र बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो जो है हावर्ड गार्डनर ने कहा खिलौना के रूप में गुड़िया मिलने पर रोना। खिलौना के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है जेंडर रूढ़िवादी का उदाहरण है।
उसके बाद जो है कह रहा है एक शिक्षक 1 महीना की अवधि के अंतराल विद्यार्थियों को निबंध के लिए कई ड्राफ्ट लिखने में सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को ड्राफ्ट के ध्यान में रखता है और सभी ड्राफ्ट काम करने की प्रतिक्रिया को मान्यता देता है, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को ये रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। बहुभाषिता कक्षा में शिक्षक को बहुभाषिता कक्षा में जो है शिक्षक को भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूक दिलाना चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा का इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए था। ये बहुभाषिता कक्षा में शिक्षक को करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक को क्या चाहिए? ये जो है समस्या समाधान का केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं का समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित के खोज आधारित होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा अपनी पसंद के कुल बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षक द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो शिक्षक द्वारा किया गया कार्य जो है ये विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। समान आवश्यकताओं से वंचित करता है। देखिए कह रहा गुणज कैवल्य से जूझते छात्र को समावेशन होती निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी जो है को दृष्टि आधारित परिकल्पना या परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधित प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी को के लिए निम्न में से कौन से सामग्री लाभदायक नहीं है? तो दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित में छोटे अक्षर वाला पुस्तक लाभदायक नहीं है। कह रहा है कि कथन ए भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापक को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करानी चाहिए। तर्क दे रहा है कह रहा प्रस्तुतिकरण में विविध विकल्प भिन्न भिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विचारों को जूझते विद्यार्थी। 19 का आंसर हो जाएगा ए। कह रहा ए और बी दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। हम लोग जो है थोड़ा फास्ट करेंगे और जो है जल्दी जल्दी इस सेशन को जो है पूरा समाप्त कर देंगे। कह रहा है कि एक सृजनात्मक बालक निम्नलिखित में कौन सा गुण मौजूद होंगे? सृजनात्मक बालक में जो है 1, 2 और 4 1, 3 और 4 मतलब अपसारी चिंतन होंगे। उसके बाद जो है अमूर्त चिंतन होंगे। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होंगे। कह रहा है कि कथन के ए में कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विधिवत विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण तक कक्षा में बच्चों की सफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा ही सही और पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। 21 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर की व्याख्या करता है। 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए। कह रहा है किसी संप्रदाय को पढ़िए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया आधारित अधिगम का इस्तेमाल कर देती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। ये आगात्मक जो है प्रतिक्रिया हो जाएगा। कक्षा नियमन
में विद्यार्थी को सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कक्षा का नियमन में जो है सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को जो है डी नंबर मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों को सहभागिता निभाना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 24 नंबर, एक विकल्प को चुनिए जो उन संदर्भों में सही चुनाव करता है जिन्हें बच्चों के अधिगम हो पाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन तकनीकी छात्रों का समस्या समाधान कौशल विकास हेतु प्रभावी नहीं है। तो ये जो हो जाएगा डी नंबर। कह रहा है कि हर समय के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रतिक्रिया इस्तेमाल पर बल देना चाहिए। 26 नंबर, कौन सा एक जो है संरचनावादी कक्षा का विलक्षण है। तो जो है डी नंबर ऑप्शन, कक्ष में बच्चों को पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा जो है विचारधारा बच्चों के अधिगम का अवरोधक होता है। तो बच्चों का अधिगम का अवरोधक है अधिगमकर्ताओं की त्रुटि करना और लज्जाजनक कार्य है। 28 देखिए, निम्नलिखित तो कौन सा बाह्य उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो बाह्य उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है, नगद इनाम पाने हेतु रियान परियोजना के लिए भिन्न भिन्न स्रोतों का खोज करता है, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों को प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह किस प्रकार का संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये जो है संज्ञान और संवेग, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः ... होता है। तो मुख्यतः क्या होता है, ये स्व निर्देशित होता है। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ को भी अंगुलियों पर हम लोग जो है सोल्व कर लेंगे। और इस प्रकार जो है 30 से जो है 31 से 60 तक मैथ है, जिसे हम लोग एक नज़र में जो है देख लेते हैं। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूह का जो है तालिका का क्या निकालने के लिए कह रहा है, औसत अंक क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए और उसके बाद जो है सबको जोड़ दीजिए और उसके बाद जितना संख्या है उतना से भाग देके और जो है यही औसत निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से सीमित रेखाएं कौन होगी। तो ऊर्ध्वाधर जो है दोनों प्रकार से सीमित रहता है, एक्स एच ओ, इस तरह से जो है। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर कह रहा, राकेश और सानिया जो है आपस में चर्चा कर रहे थे। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है और सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधा होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जो है 33 कह रहा है जो कौन सा कथन सही है। ये जो है सानिया सही बोल रही है और राकेश गलत बोल रहा है। सानिया सही बोल रही है और राकेश गलत बोल रहा है। कह रहा है कि अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणित अंकों का कोण ढूंढती है। निम्नलिखित में किस समूह में केवल समकोण मिले। तो जो है 34 का जो है केवल समकोण मिलते हैं H5E में केवल समकोण मिलते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड होते हैं। तो किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या के बराबर या उससे कम होता है। बेनू को 25 सितंबर 2001 ईस्वी
के दिन घर की सफाई करते समय जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसमें देखा कि उसके जन्म तिथि का प्रमाण 5 दिसंबर 1995 लिखी है। वेणु का प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु कितनी थी? ये 95 का आयु कितना हो जाएगा? 25 वर्ष 9.5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दिया गया है। कह रहा है कि इसमें जो है ये सबको जोड़ को मीटर में बनाना है, तो ये बन जाएगा, इजी है। उसके बाद जो है 38 नंबर 1729 को रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि इसके सबसे पहली छोटी संख्या है जिसमें 2 अलग तरीके से 2 संख्याओं के घनों के कौन सा युग्म घनों की संख्या प्राप्त करती है। तो जो है देखिए कह रहा है कि ये जो है 2 संख्या थी, 1 और 2, पहले दोनों का घन जो है तो इस प्रकार जो है 1, 12, 10 और 9, 1, 12 और 10 और 9, 1, 12, 10, 9। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 मित्र है, 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर मोबाइल फ़ोन का संदेश प्राप्त होता है। अब जो है कितने समय में पुनः एक साथ प्राप्त होगा? तो जब एक साथ की जो है बात करेगा तो सबका एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद जो है आएगा 180 मिनट, उसको 60 से भाग दीजिएगा, उतना घंटा हो जाएगा। कह रहा है कि सब बड़ी और छोटी संख्या में भिन्न। कह रहा है जब बड़ी और छोटी संख्या की जो है पहचानने की बात करेगा तो सबको जो है भाग देकर चिन्ह पहचानेंगे, या तो एलसीएम निकाल कर जो है उसकी जो एलसीएम आएगा ऊपर से अर्थात अंश में गुना कर देंगे। उसके बाद जो है पैटर्न को देखना है। 1 + 3 को 4 लिखा है, 1 + 3 को क्या लिखा है? 4 लिखा है। कर 1 + 3 + 5 को क्या लिखा है? 9 लिखा है। तो ये जो है सबको जोड़कर लिख दिया है। तो इस प्रकार जो है आप भी सबको जोड़ दीजिए। 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 और विषम संख्या का जोड़ जो है n² होता है। तो इस प्रकार कितना संख्या है? 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि लेखक के जो है सामग्री वस्तुओं के दर नीचे दिया गया। कह रहा है कि इसमें से कितनी राशि अदा करती है। ये जो है 42 का जो है आंसर हो जाएगा 185। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10,011 को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 10,011 को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या? तो शेषफल जो है भाग दे के देख लीजिएगा, ये जो है शेषफल आ जाएगा। वह न्यूनतम संख्या चुनिए, एक पूर्ण वर्ग और प्रत्येक संख्या 16 इतना से भाग दी। तो जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो सबसे पहले जो है सब संख्या से भाग दे दीजिए, तो जो है ये भाग दी जाती है। तो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 6 अंकों का स्थानीय मान निकालना है, बन जाएगा आपसे। स्थानीय मान और जातीय मान आप लोग को आता होगा। ये जो है कह रहा है कि गणित अध्यापक का जो है अपनी कक्षा के समक्ष जो है निम्न प्रश्नों को रखा। तो जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा रचनात्मक आकलन के प्रयोग नहीं होता है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा संयंत्र परीक्षा। उसके बाद जो है नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक पाठ्यक्रम का रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है निम्नलिखित में कौन से कथन
गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा में भावी परिवेश की परिकल्पना की दृष्टि रूपी करता है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। छात्र समूह में कम करें, छात्र के समूह को क्या करें? कम करें और वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के संदर्भ में जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए राजनीतिक खोज करते रहें। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापक चाहती है कि उसके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़े का प्रबंध की प्रशंसा करें। कौन सा अध्यापक को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? ते परिणाम को प्राप्त करने में सहायता करेगा। विविध रेल समय सारणी और समाचार पात्रों को प्रकाशित सर्वेक्षण इत्यादि का उपयोग करना। कौन सी राजनीतिक प्राथमिक कक्षा में भिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने में अति उपयुक्त है? करा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वृत्त और आयत पहिए को सम्मिलित कट आउट्स के साथ भिन्न भिन्न निरूपणों के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। करा, गणित की अपनी शब्द और चिन्हों की भाषा जो छात्र के दैनिक बहुभाषा को दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो है अति उपयुक्त है? तो शिक्षक को गणित समस्याओं के संदर्भित करना चाहिए और गणित विषयों को जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के छात्र दिवम आकृति को जो है गुणों के आधार पर श्रेणियों का वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास में बेन हेले के अनुसार छात्र ज्यामितीय विवेचना डॉट स्तर पर है, तो विश्लेषण के स्तर पर है। प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्र के समझ को निम्नलिखित शब्द समस्या में इरावती प्रश्न रखते हैं। तो ये जो है धन त्रुटि का जो है अबोध त्रुटि का 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ जो है 2005 बल देता है स्कूली गणित गतिविधि आधारित ऐसा है क्योंकि जो है विद्यार्थियों को गणित अर्थपूर्ण समस्याओं को हल कर सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित को जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में मूर्त अनुभव प्रदान करता है। गणितीय दुच्छिता से ग्रस्त छात्र के लिए कौन सा आकलन का साधन उपयुक्त है? जो है इसका जो है सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं और रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन,